Today we are going to perform experiment number 10. The title of this experiment is assay of zinc oxide to determine percentage weight by weight of zinc oxide in given sample of zinc oxide. यहाँ पे हमें percentage weight by weight निकालना है zinc oxide का. तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है. ये भी ऐसे जो है एसिड बेस्ड टाइप ऑफ टाइट्रेशन पे डिपेंड है. हमें पता है कि जिंक ऑक्साइड नॉट रिएक्ट विद एसिड वेरी स्लोली, सो द बैक टाइट्रेशन इज़ यूजफुल फॉर द एसे ऑफ जिंक ऑक्साइड. हमें पता है कि टाइट्रेशन जो है वो 3 टाइप के हैं, एक डायरेक्ट टाइट्रेशन, एक बैक टाइट्रेशन एंड एक इनडायरेक्ट टाइट्रेशन. तो जो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में किया था वो डायरेक्ट टाइट्रेशन था. अभी ये बैक टाइट्रेशन हमें परफॉर्म करना है जब जो सैंपल है वो वाटर इंसोल्यूबल होता है या वीक एसिड या वीक बेस होता है, तब हम बैक टाइट्रेशन करते हैं. इन दिस ऐसे वी हैव टू ऐड जिंक ऑक्साइड टू डेफिनाइट अमाउंट ऑफ सल्फ्रिक एसिड. सल्फ्रिक एसिड इज़ द कैपेबल रिएक्टिंग विद सल्फर सब्सटेंस अंडर टेस्ट. मतलब जो सल्फ्रिक एसिड है वो जिंक ऑक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड सोबत रिएक्ट होतो, विच इज़ टेकन इन एक्सेस एंड टाइट्रेट विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये यहाँ पे बैक टाइट्रेशन प्रोसीजर हुई है. सल्फ्रिक एसिड सोल्यूशन विच इज एक्सेस इज बैक टाइट्रेटेड फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ सल्फ्रिक एसिड कंज्यूम परसेंटेज ऑफ जिंक ऑक्साइड कैन बी कैलकुलेट. यहाँ पे हमने अमोनियम क्लोराइड भी यूज़ किया है जो कि प्रिवेंट करता है प्रेसिपिटेशन ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन में विच कैन इंटरफेयर विद द एंड पॉइंट डिटेक्शन. यहाँ पे फैक्टर दिया है जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड का और एसे का सल्फ्रिक एसिड. देन स्टैंडर्ड दिया है जिंक ऑक्साइड कंटेंट नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 100.5% जिंक ऑक्साइड कैलकुलेट विद रेफरेंस टू द इग्नाइटेड सब्सटेंस. दिस इज द रिएक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. दिस इज पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट विच रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव सोडियम हाइड्रोजन थैलेट एंड वाटर. See the reaction for assay zinc oxide plus sulfuric acid, zinc sulfate form होता है and water. This H2SO4 which react with sodium hydroxide form sodium sulfate and water. See these apparatus and chemicals which are used in the assay procedure of zinc oxide. Then standardization procedure of sodium hydroxide, we have to first weigh accurately 5 gram of potassium hydrogen thalate which is dissolved in 75 ml water which is of carbon dioxide free water in conical flask. Then add 0.1 ml phenolphthalein solution indicator. हमें यहाँ पे फिल करना है ब्यूरेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से. देन रिमूव एयर बबल एंड एडजस्ट द जीरो लेवल. देन टाइट्रेट द सोल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क बाय रनिंग द सोल्यूशन फ्रॉम ब्यूरेट टिल द कलर चेंज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक. हमें ये जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर है वो 3 बार परफॉर्म करनी है. रिपोर्ट द रीडिंग. देन कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ऐसे की प्रोसीजर दिया है. फर्स्ट हमें 1.5 ग्राम जिंक ऑक्साइड वे करना है एक्यूरेटली. देन 2.5 ग्राम अमोनियम क्लोराइड में डिज़ोल्व करके उसमें 50 ml सल्फ्रिक 1 नॉर्मल सल्फ्रिक एसिड डालना है जेंटली एंड हीट करना है इफ नेसेसरी, अगर डिज़ोल्व नहीं होता तो प्रॉपरली. देन ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ मिथिल ऑरेंज सोल्यूशन विच इज एक्ट एज ए इंडिकेटर. देन टाइट्रेट द एक्सेस सल्फ्रिक एसिड विथ 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे टाइट्रेशन करना है. फिर दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. सी 5 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लिया, 75 ml वाटर में डिज़ोल्व किया, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज़ किया, सोल्यूशन इन ब्यूरेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रहेगा, इंडिकेटर फिनोप्थिलीन एंड एंड पॉइंट कलरलेस टू पिंक. यहाँ पे इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, डिफरेंस एंड मीन ब्यूरेटी रीडिंग. अभी बैक टाइट्रेशन में 1.5 ग्राम जिंक ऑक्साइड लेना है. 1.5 ग्राम जिंक ऑक्साइड लिया, 2.5 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लिया, 50 ml 1 नॉर्मल सल्फ्रिक एसिड सोल्यूशन लिया. मिथिल ऑरेंज है इंडिकेटर. हमें ब्यूरेट में सोल्यूशन लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 नॉर्मल एंड एंड पॉइंट आएगा ऑरेंज येलो टू रेड कलर. सी द ऑब्जर्वेशन टेबल. देन ब्लैंक टाइट्रेशन करना है, मतलब ये सेम रहेगा बैक टाइट्रेशन के जैसे, सिर्फ यहाँ पे हमें जो 1.5 ग्राम जिंक ऑक्साइड सैंपल यहाँ पे लिया था बैक टाइट्रेशन में वो यहाँ पे नहीं लेने, बाकी प्रोसीजर सेम है. ठीक है. देन कैलकुलेशन दिया है, यहाँ पे फैक्टर कैलकुलेशन दिया है. देन नॉर्मलिटी कैसे निकलनी यहाँ पे दी है. ठीक है. और यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेशन दिया है. ठीक है.
ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी निकाली है यहाँ पे, नॉर्मेलिटी लिखना है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की जितनी आई है और परसेंटेज वेट बाय वेट जिंक ऑक्साइड। देन यू हैव टू सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे हमने देखा है कि कैसे ऐसे प्रोसिजर आहे और नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ॲसे अँड स्टँडर्डायझेशन प्रोसिजर। इथे बघा आपण आता ब्युरेट फिल केलेली आहे, त्याच्यामध्ये ब्युरेटमध्ये आहे सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन, ते आपण 0पर्यंत घेतलेलं आहे. ओके, इन धिस कोनिकल फ्लास्क वी हॅव टेकन पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट. नाउ वी आर डिझॉल्विंग इट विथ द हेल्प ऑफ 75 ml water. Now see, so potassium hydrogen thiolate is completely dissolved. Now we are going to add 0.1 ml phenolphthalein solution indicator. Now we are titrating with sodium hydroxide solution which is of 1 normal by continuously stirring. Dropwise you have to put in conical flask. See here, pink color is developed. Now we are going to perform assay procedure. First we are going to perform back titration, then we will perform blank titration. ठीक है, here we are taking 1.5 gram of zinc oxide. In that we are going to add 2.5 gram ammonium chloride which is already added in this conical flask. Now we are going to add 50 ml of 1 normal sulfuric acid. We have added 50 ml of 1 normal sulfuric acid to dissolve the zinc oxide. Okay, now we are adding methyl orange solution, that is indicator in that solution. Now we are going to titrate this solution with sodium hydroxide 1 normal. एंड पॉइंट यहाँ पे ऑरेंज रेड टू ऑरेंज येलो टू रेड आना चाहिए कलर बाय टाइट्रेटिंग विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड. रेड कलर यायला पाहिजे. इथे रेड कलर आलेला आहे. ठीक आहे, यू हॅव टू परफॉर्म दिस फॉर 3 टाइम्स. तुम्हाला 3 टाइम हे बॅक टायट्रेशन करायचे बाय यूजिंग सॅम्पल, दॅट इज झिंक ऑक्साईड सॅम्पल. नाव वी आर गोइंग टू परफॉर्म ब्लँक टायट्रेशन. ब्लँक टायट्रेशनमध्ये फक्त तुम्हाला जी प्रोसिजर आहे ती आधी दिलेली तशीच करायचं आहे, फक्त ते विदाउट सॅम्पल राहील. ओके, इन दिस वी हॅव ऑलरेडी ॲडेड अमोनियम क्लोराईड अँड sulfuric acid solution 50 ml. Now we are going to titrate with 1 normal sodium hydroxide. In this we have already added methyl orange as an indicator. End point will be at orange yellow to red. जेव्हा कलर चेंज होईल ऑरेंज येलो टू रेड तर तो आपला एंड पॉइंट असेल. अँड नोट डाऊन दॅट ब्युरेट रीडिंग. ओके, यू हॅव टू परफॉर्म दिस फॉर 3 टाइम्स अँड कॅल्क्युलेट मीन ब्युरेट रीडिंग. See, this is red color. Okay, here we are perform blank titration which is without sample. Okay, calculate note down the reading. ठीक है, यहाँ पे रीडिंग्स आई है. ठीक है, 11 वर आलेली रीडिंग ती नोट डाऊन करा आणि 3 वेळेस परफॉर्म करायचं. ओके, थँक्यू.